नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश पुलिस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हमसे पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस मैथ्स के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू है हो गई 22/7 और त्रिज्या दी है आपको 10, तो 10 इंटू 10 और ऊंचाई दी है आपको कितनी 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 21। सोल्व कर लो। 7 तिया 21, 22 तिया 66 और पीछे आ जाएगा आपके 2 जीरो। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6600 सेमी क्यूब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक बेलन के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का बकपृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच और आयतन पाई आर स्क्वेयर एच। एच से एच जाएगा, स्क्वेयर से आर जाएगा, पाई से पाई जाएगा, बचेगा 2:r। जो राइट आंसर बना है आपका वो बना है ऑप्शन नंबर बी 2:r। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए 48 खंबे लगाता है। राम 48 खंबे लगाता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा वर्ग और 48 खंभे लगाए हैं तो 12-12 के 4 भुजाएं बनेंगी और एक दो के बीच की दूरी जो है वो 5 है तो 12 इंटू 5 तो 12 पंजे 60। एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी निकलेगी 60 मीटर निकलेगी। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर करोगे आप तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो 3600 मीटर स्क्वायर बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता था एक लाइन में कितने खम्भे हैं तो खम्भे की संख्या हो जाती 13। हमेशा एक बढ़ के आता है, ठीक है। खम्भे हो जाते हैं आपके यहाँ पे कितने 13। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर आयाम के एक आयत को फिर से बनाया गया है ताकि आयत के समान परिधि के साथ एक समचतुर्भुज बनाया जा सके। इसके कोणों में से एक कोण 120 डिग्री हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर। समचतुर्भुज का परिमाप हो गया आपका 4 है। आयत का परिमाप 2 a प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया आपका 24 प्लस का 28 बराबर 4 है। तो ये हो गया आपका 2, 24 और 28 हो गया आपका 52 बराबर में 4 है। 4 से 52 काटोगे 13 बार तो 13 दूनी 26। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब भी आपको थीटा की वैल्यू दी गई हो तब समचतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ ए की वैल्यू है 26, 26 का स्क्वायर करोगे 676 और साइन थीटा की वैल्यू है साइन 120, साइन 120 डिग्री। तो 676 इंटू साइन 120 का मान होता है √3/2। 2 से काटो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्टे 16 और √3, 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है,
एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 10 सेंटीमीटर दी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी असमान भुजाएं दे आपको तो हेरो का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस निकलेगा तीनों भुजाओं के योग का आधा, तो 7, 5, 12 और 12 और 10 22, 22 का आधा हो जाएगा 11। तो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 11 आ गई। 11, 11 माइनस 5 करोगे तो 6, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 11 में से 10 जाएगा तो 1। 4 से बाहर निकलेगा 2 और रूट में हो जाएगा 11 छंगे 66, तो 2 रूट 66 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल, एक घनाभाकार बॉक्स 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर को समान घनों में काटा जाता है तो घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ लेना पड़ेगा पहले HCF। 12, 24 और 30 का जो HCF है वो आएगा यहाँ पे आपका कितना, 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 12 इंटू 24 इंटू 30 घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। कितने घन कटेंगे आपके, 40 घन कटेंगे यहाँ पे। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। जब भी विकर्ण दिए हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू 12 इंटू में हो जाएगा आपका 15। 2 से आप 12 काटेंगे 6 बार और 15 छक्के हो जाएगा 90। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलो, दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है। घनों का आयतन दिया है आपको 64 और 1331, तो हमारी जो भुजा निकलेगी वो निकलेगी 64 का क्यूब रूट और 1331 का क्यूब रूट, क्योंकि क्या होता है a क्यूब बराबर 64, तो a बराबर हो जाएगा 64 का क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट होता है आपका 4 और 1331 का होता है 11। भुजाएं आ गई हैं 4 और 11। हमसे पूछा उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। एरिया पूछा है तो आप यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर 16 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो राइट आंसर बनेगा 16:121। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक ठोस शंकु का आयतन 86 पाई सेमी क्यूब, 86 पाई सेमी क्यूब है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना है पाई आर, आर प्लस एल। आपको अभी ना तो आर दिया है ना एल दिया है, पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो दिया आपको 96 पाई। पाई से पाई जाएगी और एच की वैल्यू यहाँ दी है आपको 8। 1/3 आर स्क्वायर इंटू 8, और ये हो जाएगा आपका 96। 12 8 96 और 3 का गुणा 12 से करोगे तो 12 3 36। तो आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपकी कितनी, 6। अब आपको एल और चाहिए। एल के लिए तिर्यक ऊंचाई के लिए अंडर रूट आर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एच का स्क्वायर, और एच दिया आपको यहाँ पे कितना 8, 8 का स्क्वायर 64। 64 और 36 100, और 100 का जो रूट निकलेगा तो वो निकलेगा 10। यहाँ एल बराबर 10 आ गया है, आर बराबर आपका कितना आ गया 6। यहाँ मान रखेंगे पाई, क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शन का में है पाई, इंटू 6, और ये हो जाएगा 10 और 6 16।
16 का गुणा 6 से करोगे तो 16 छक्के 96 पाई हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। पढ़िए सवाल, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 दिया है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपको बताना है आयतनों का अनुपात। पाई से पाई जाएगी, आर स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और एच दिया यहाँ पे कितना 5, और इधर आर इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और एच दिया आपका यहाँ पे 3, तो 5 चौके 20 और 9 तिया 27, तो 20:27 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जैसे हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, हम दिल्ली पुलिस और रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और हमें दिया है 25√3। √3 से √3 जाएगा, 25 चौके 100, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी 10, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो राइट आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या वाली एक समान गोलाकार गेंद बनाई जाती है। भाई कॉन्सेप्ट है कि बेलन को गोले में बदला गया है, बेलन को काय में बदला गया है, गोले में, और आपको गोलों की संख्या बतानी, गेंदों की संख्या बतानी है। जब भी संख्या बतानी हो तो आयतन बटे आयतन। ऊपर है हमारा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से स्क्वायर गया है यहाँ पे, सॉरी पाई से पाई जाएगा, पाई से पाई, स्क्वायर नहीं जाएगा, पाई से पाई। और बेलन की जो त्रिज्या दी है वो दी है 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4, और ऊंचाई दी है आपको कितनी 24। और गोले की जो त्रिज्या है वो है 2 mm, और mm को cm में बदलना है तो 10 का भाग देना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। तो 4/3 इंटू 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, इसे सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट ये जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट जाएगा, 2 से 7 बार, और 2 से ये हो गया आपका 7 बार, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 49 गुणा 24, और बटे में है आपका 4 इंटू 0.2। 4 से काटो आप ये 6 बार, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 लग जाएगा, और 2 से 60 कट जाएगा आपका 30 बार, ये हो गया 30 या 90, तो 49 इंटू 90 कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 90 90 81 का 1, हासिल का आएगा 8, 9 चौके 36, 36 और 8 हो गया आपका 44, तो 4410 बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यहाँ भाई षष्टभुज दिया है और उसकी लंबाई दी है आपको 2√3, कितनी दी है 2√3 सेंटीमीटर है। षष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। षष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 और भुजा का स्क्वायर। याद रखना है समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 6 गुणा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। मान रखेंगे 6 गुणा √3/4 और भुजा आपको दी है 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा √3, 2 दूनी 4 और 4 से 4 आपका चला जाएगा,
तो 6 गुणा √3 और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या होगा 3, तो 6 3 18 और यहाँ 18 √3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े गोले की त्रिज्या आपको यहाँ पे बतानी है। बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं बड़ी आर। बड़ी आर का क्यूब बराबर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। R1 दिया 6 का क्यूब हो गया 216, 8 का क्यूब हो गया आपका 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000। सॉल्व करते हैं 6 2 8 और टोटल करेंगे हम 1000, 512 और 216। ये हो गया आपका 8, ये 2, ये 7 और ये 1, 1728। तो R बराबर R क्यूब बराबर 1728। 1728 होता है हमारा 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब जाएगा तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी 12। तो बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है। भाई चक्रीय चतुर्भुज कक्षा 10 में बहुत पिटे थे इस चक्रीय चतुर्भुज के चक्कर में, हमारे सर इतने धोते थे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। एक प्रमेय थी, अगर आपको याद हो कि चक्रीय सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। उस प्रमेय को सिद्ध करने के चक्कर में पिटते थे, उस समय वो सिद्ध नहीं हो पाती थी। तो हमें वो लाइन आज ध्यान आ गई कि चक्रीय चतुर्भुजों के सम्मुख कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो 3x + 7x बराबर हो गया आपका 180 और 10x बराबर हो जाएगा आपका 180, 0 से 0, x बराबर 18। हमसे पूछा है बड़े कोण का मान। बड़ा कोण है हमारा यहाँ पे 7 × 18, 18 7 हमारा होता है 126। तो 126 डिग्री का हमारा यहाँ बड़ा कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। याद रखने वाली बात है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो होता है हमारा केंद्रक। क्या होता है केंद्रक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रहा हमारा वृत्त, ये रहा केंद्र, ये दूरी रही 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी हमें 4 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की दूरी आपको बतानी है। पीजीपी लगा दो आप यहाँ पे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। स्पर्श रेखा के लिए √5 का स्क्वायर आपका 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा और 9 का जो रूट होता है, 9 की जो करनी होती है वो होती है 3। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन। चलो हमारे एक मित्र का फोन आया था कि आप जो है स्टील का गिलास में पानी पीते हैं तो उसे बदलिए। तो आज बड़ी मुश्किल से हमने कांच का गिलास ढूंढा और कांच के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करा है। चलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम पानी पीना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, कांच का हो या स्टील का गिलास हो। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री का है और चाप की लंबाई दी है कितनी 35 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr बराबर चाप की लंबाई हमें कितनी दी गई है यहाँ पे 35 दी गई है।
थीटा की वैल्यू हमें दी है 60/360 इंटू 2, और पाई में हमारे सारे ऑप्शन है इसलिए पाई की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, और आर हमें निकालना है और 35 हमने यहाँ पे रख दिया। 60 से 36 आपका जो कटेगा वो 6 बार कटेगा, और 2 से 6 काटोगे तो आप 3 बार। 3 का गुणा हम 35 से करेंगे तो r बराबर 105, 35 थी 105, और आप पाई कहाँ चला जाएगा, पाई चला जाएगा बटे में। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 105 बटे पाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 12, 10 और 15 मीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल भी एच भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लिख सकते हो। 12 गुणा 10 और एक भुजा दी हमें 15। 12 और 15 का गुणा होता है 180, और 180 गुणा 10 करोगे तो 1800 बनेगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा इनके आधार और दूसरी भुजा के बीच की लंबत दूरी 8 सेंटीमीटर है। जब भी आपको समांतर भुजा का एक आधार दिया हो, उनके बीच की लंबत दूरी दी हो, तो फॉर्मूला है हमारा आधार गुणा लंबत दूरी। कॉन्सेप्ट है ये, जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन लगाने में उतने ही आसान और सरल हो जाएंगे। आधार हो गया हमारा 12, लंबत दूरी हो गई हमारी 8, तो राइट आंसर बनेगा 96। 12 × 96, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एडवांस मैथ्स जिन बच्चों को कमज़ोर है, पहले आप फॉर्मूले अच्छे से याद कीजिए, फिर बारीकी से एनसीईआरटी बुक को उठाइए, उनके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब तक आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस मैथ्स को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 16 और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। भाई ये क्वेश्चन तो मुझे होमवर्क में देना चाहिए, क्यों? क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो 2 एक की वैल्यू यहाँ दी है हमें 16, बी की वैल्यू दी है 12, और बी की वैल्यू दी है यहाँ पे 12, और सी की वैल्यू दी है 8, और ये हो जाएगा आपका सी इंटू ए, तो 8 इंटू में 12। इसे सोल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे दीजिए। क्या आंसर आता है आप सभी का? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। कमेंट में इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चट्टान के आधार से 400 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। देखो, उन्नयन और अवनमन से आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे उन्नयन हो या अवनमन हो, हमें हमारे कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रही चट्टान, ये रहा भाई कोण, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, √3 के सामने की वैल्यू 1 होती है, और कर्ण की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। आप चाहो तो tan थीटा के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को कर सकते हो। हमें दिया गया है चट्टान के आधार से की दूरी, ये दूरी दी गई है, यहाँ 1 के बराबर हमें 400 दिया है, और हमसे हाइट पूछी है, तो हो जाएगा हमारा 400 √3। तो आंसर आपका आएगा 400 √3 मीटर। अगर आप ऊंचाई और दूरी की पूरी संपूर्ण क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट में येस लिखें कि हाँ, हम ऊंचाई और दूरी की पूरी संपूर्ण क्लास चाहते हैं, तो हम आपके लिए ये क्लास ज़रूर लेके आएंगे, और विथिन सेकेंडों में आप इन सवालों को चटकाओगे। चलो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खोखले बेलन की त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
खोखले बेलन का आयतन होता है पाई h r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो सवालों को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सबसे पहले एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले ज़रूर याद कीजिए। पाई की वैल्यू है 22/7 और ऊंचाई दी है आपको 10, त्रिज्या 1 दी है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, एक त्रिज्या दी है 3 तो 3 का स्क्वायर 9। 22/7 इंटू 10 और 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 10 से करोगे तो 220 बनेगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल त्रिकोणमिति से। साइन 20/cos 70 प्लस कोसेक 20 प्लस सेक 70। 90 माइनस थीटा से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और वैल्यू चेंज नहीं करना तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोसेक थीटा बटे सेक थीटा और कोट थीटा बटे टेन थीटा हो और इन दोनों थीटाओं का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तब इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, प्लस लगा प्लस, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 क्योंकि कोसेक और सेक दिया, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्यों हो जाता है, देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो साइन 90 माइनस क्या लिखोगे, 70 लिखोगे। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस 70 और बटे में क्या है कोस 70, और कोस 70 से कोस 70 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्या कर सकते हैं हम, हाँ भाई प्लस का है तो हम इसकी वैल्यू ले आएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/2। जब भी आप वैल्यू चेंज करें प्लस माइनस करें तो 1 के बटे में संख्या को जरूर ले जाना है। या कोट थीटा प्लस माइनस कट जाएगा तो 2 कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 कोसेक थीटा बराबर 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो कोसेक थीटा बराबर आएगा आपका 5/4, क्योंकि 2 यहाँ पे बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4। अब यहाँ से आप लाल बट्टे कक्का भी लगा सकते हैं, पर लाल बट्टे कक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनने पूछा है यहाँ पे साइन थीटा। तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर दोगे 5/4 तो 4/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ साइन की जगह टेन सेक कोसेक कोट कुछ पूछा जाता तो आपको यहाँ पे लाल बट्टे कक्का लगा के तीसरा मान निकालना पड़ता और फिर वहाँ पे लाल बट्टे कक्का से उस वैल्यू को रखना पड़ता। पर यहाँ पे दिक्कत नहीं है क्योंकि कोसेक की वैल्यू होती है साइन, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो 5/4 से क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हो तो आप कमेंट में कीजिए। आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पेपर में क्या पूछा जा रहा है, या फिर आपको किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी का पता है कन्याशाला स्कूल के सामने ओल्ड एबी रोड ब्यावरा, जिला राजगढ़, है ना। ऑफलाइन बैच हमारे जो हैं वो आरएम एकेडमी ब्यावरा के माध्यम से लगते हैं। तो पेपर में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते दोस्तों, जैसा भी आप पेपर आए आप धैर्य से शांति से क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आगे तमाम वैकेंसियां हैं, बिल्कुल निराश नहीं होएं, कोशिश करें कि आप अपना 100% दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।